वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि पीडीएम का वफाक समेत सूबाई हुकूमतों की मुद्दत पूरी करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बताया, इजलास में फैसला हुआ है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इदारों को लोहे के चने चबवाने की धमकी देने वाले साद रफीक ने आज फिर वही लबो लहजा इख्तियार किया। कहा, नैब कवानीन में तरामीम पार्लियामेंट का इख्तियार है, कोई भी इस इख्तियार के खिलाफ जाने की कोशिश न करे। कानून साजी में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का भी मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। इबहम फैलाने से, शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी। इन पे PTI थी या इंडिपेंडेंट से तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। आज अगर कोई नैब के पुराने कानून की हिमायत करे, वो कोई भी हो, ताल्लुक किसी भी जगह से हो, आइन और जमहूरियत का दोस्त नहीं हो सकता। पार्लियामान के फैसलों का एहतराम किया। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है। इस इख्तियार और हक पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। इमरान खान और उसका टोला चाहता है कि अदालतों के कंधों पे चढ़ के आइन से साथ छेड़छाड़ करवाए। इमरान की किसी शैतानी मूव के जवाब में फैसला हुआ कि खामोश नहीं रह जाएगा। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत हैं मगर आराम के साथ। हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया। कौम मुश्किल में है और लीडर्स कहकहे लगाते नजर आए। हर चीज महंगी हो गई है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। बड़ी परेशानी का आलम है। रोएं, चीखें या पिटें, वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। एक तरफ मुआशी दलदल में धंसा मुल्क, महंगाई आसमानों पर, पहुंच से दूर होती खाने पीने की अशिया, अवाम शदीद परेशानी का शिकार। हर चीज महंगी हो गई है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। यार हम तो रो रहे हैं, अब क्या करें, बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ी परेशानी का आलम है। लेकिन इन चेहरों पर तो दूर दूर कोई तशवीश नहीं। ये कौन लोग हैं? 15 नशिस्तें हारने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास, अवाम की फिक्र ना मसाइल का जिक्र। तय हुआ तो बस इतना, इक्तदार से चिमटे रहना, एहतजाज की परवाह करना, ना अवाम के रोने पीटने से सरोकार रखना। इजलास बुलाएं, रोएं, चीखें या पिटें। वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। इबहम फैलाने से, शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। ये मंजर फिर देखिए, चेहरों पर बशाशत, सुकून और मुस्कुराहट। वजीर आजम तो बाकायदा ताली मार कर हंस भी पड़े। ये सब जमा हुए थे तो काश अवाम के दुखों का मदावा करते, मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाने की तदबीर बताते। लेकिन ये तो हंसते मुस्कुराते तालियां बजाते रहे। ये लोग कौन हैं? और ये हालात रहे तो साथ नहीं चल सकते। इत्तेहादियों ने खबरदार कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में महंगाई की गूंज। MQM पाकिस्तान ANP मोहसिन दावड़ फट पड़े। ज़राए का कहना है कि MQM के वसीम अख्तर ने कहा कि मजबूत सियासी इत्तेहाद को महंगाई कमज़ोर कर रही है। ऐसे ही हालात रहे तो इलेक्शन में इत्तेहाद कायम नहीं रख सकेंगे। मोहसिन दावड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ अली वज़ीर को इंसाफ नहीं दे सके, अवाम क्या तवक्को रखें। अली वज़ीर को रिहा और इमरान खान को पकड़ नहीं पा रहे तो हुकूमत क्यों ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को तसल्ली दी कि परेशान ना हो, महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहें गिरा दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज हुकूमत का ऑन ऑफ स्विच हमारे पास है। हुकूमत के 5 से ज़ायद MNAs राब्ते में हैं। जरदारी ने भुट्टो से वफा नहीं की, नून लीग से क्या करेंगे? हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास, जब चाहे आपको घर भेज सकते। हुकूमत के 5 से कहीं ज्यादा MNAs हमारे साथ राब्ते में। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे नए इलेक्शन कमीशन के साथ। आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ उसके बाद बातचीत करने को तैयार हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई की जाए। राना सनाउल्लाह अता जैसे लोग जो हैं वो पंजाब के लिए नासूर हैं। 22 तारीख तक राना सनाउल्लाह की पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएं। 23 को तो हम लगा ही देंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने भी राना सनाउल्लाह और तारड़ वगैरह के दाखिले पे पाबंदी लगा दी, तो फिर इन्हें गेस्ट हाउस किराए पे इस्लामाबाद में लेके रहना पड़ेगा। राना साहब की जिंदगी में सिर्फ 2 ही फेजेस हैं, या वो वजीर होते हैं या वो जेल में कुट खा रहे होते हैं। जरदारी साहब तो कभी जिंदगी में भुट्टो के साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने नून के साथ क्या खड़ा होना। बुनियादी तौर के ऊपर ये चाहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होती है तो हो जाए, हमारी हुकूमत सिंध में रहनी चाहिए। और राजा रियाज ने इमरान खान को अपोजिशन लीडर बनने की पेशकश कर दी। कहते हैं कि इमरान खान असेंबली आ जाएं तो इस्तीफा दे दूंगा। अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ने को तैयार राजा रियाज कहते हैं कि शायद अब इलेक्शन ही ना लड़ें, उनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। मैं इमरान खान साहब को दावत देता हूं कि वो असेंबली में आ जाएं। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और वो अपोजिशन लीडर का रोल अदा करें। नून लीग का टिकट लेंगे, वक्त आने पे फैसला करूंगा। आपने ये फैसला मुझे खुद सुनाया था जब आप सिंध हाउस में मेरे साथ बैठे थे। टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा। मुस्लिम लीग नून। अगला इलेक्शन आने के वक्त पे मैं फैसला करूंगा कि मैंने किस जमात से इलेक्शन लड़ना है, आजाद लड़ना है या नहीं लड़ना। 60 साल में हर आदमी रिटायर हो जाता है, तो मैं 62 का हो गया हूँ। अपडेट करें आपको, पंजाब की वज़ारत आला चौधरी परवेज इलाही का इंतखाब। ऐसे में तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन पर दबाव डाल रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो काफ लीगी MPs को परवेज इलाही को वोट ना देने का तहरीरी हुक्म दें। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। खावर, कहिएगा इस मामले की क्या तफसील सामने आ रही है? जी, लाहौर के अंदर जो मिशन चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज बचाओ इस वक्त जारी है और इस मिशन को लीड कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। आज उनकी मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब के साथ, तो एक कानूनी नुक्ते के ऊपर वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कानूनी नुक्ता क्या है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, वो चौधरी शुजात हैं। तो चौधरी सालक और तारिक बशीर चीमा जो कि मौजूदा काबीना का हिस्सा हैं, मिनिस्टर्स हैं इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उनके साथ मिलकर कोशिश की जा रही है कि एक खत लिखवाया जाए चौधरी शुजात साहब की तरफ से और उसमें यह बताया जाए कि जो पार्टी के MPs हैं वो वोट नहीं करेंगे, उस दिन असेंबली से गैर हाजिर रहेंगे। जाहिर है अगर वो असेंबली से गैर हाजिर रहते हैं तो वो वोट उनका काउंट नहीं होगा। अब पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से हदायत आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उनका फिर वो वहां पे वोट नहीं कर पाएंगे। ये कोशिश इस वक्त जारी है। लेटेस्ट जो इतलात हैं अभी तक हमारे पास, चौधरी शुजात साहब ने इनकार किया है, क्योंकि उसकी भी एक बड़ी वाज़ेह दलील ये है कि इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था उसमें जो काफ लीग के उम्मीदवार थे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए वो चौधरी परवेज इलाही हैं। तो एक तरह से एक इलेक्शन तो हो चुका हुआ है, अब इसका सेकंड हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद नून लीग और PDM की क़यादत इस कानूनी नुक्ते को लेके थोड़ा सा खेल आगे बढ़ाना चाहती है। उनका ये ख्याल है कि अगर हम एक लेटर इस तरह का लिखवा लेते हैं किसी ना किसी तरह से चौधरी शुजात साहब पर दबाव डलवा के, खास तौर पर चौधरी सालक क्योंकि उनके बेटे हैं और तारिक बशीर चीमा जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो इस ये जो जंग है इसको एक डिफरेंट ज़ाविये से कानूनी सतह के ऊपर इसको मजीद खींचा जा सकता है। अब देखना यही है कि क्या चौधरी शुजात साहब जरदारी साहब की बात मानेंगे, अपने बेटे के दबाव में आएंगे। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फैमिली के अंदर भी बहस चल रही है और फैमिली के अंदर भी बहस चल रही है। अलबत्ता चौधरी शुजात हुसैन ने दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया है। खावर घुम्मन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात हुसैन ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे उम्मीदवार परवेज़ इलाही हैं, हमारे वोट परवेज़ इलाही को जाएंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में भी उन्होंने यही दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और तारिक बशीर चीमा चौधरी सालिक हुसैन के दबाव पर भी चौधरी शुजात हुसैन का यही जवाब था। और PTI ने वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही का नाम फाइनल कर दिया। परवेज़ इलाही का राना सना और IB पर साथियों को हिरासा करने का इल्ज़ाम। कहा कि राना सनाउल्लाह शरीफों के काबू में भी नहीं। मईशत पर तबसरा करते हुए बोले कि मिफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है।
तो मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, इलेक्शन हार गए हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्या ये गलती थी राना सनाउल्लाह को बनाना? अब वो इनके काबू नहीं आ रहा है। शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। हम तो हैरान थे कि इतनी देर सब्र कैसे किए हुए हैं। हमजा जिनके प्रोडक्शन आर्डर हम करते रहे हैं, इस काबुल ही नहीं है कि इनको सियासत में होना चाहिए। ये मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है, खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कोर कमेटी में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एज अ कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर पंजाब के इंतखाब में तौसीक कर दी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी के घर से भी ऑडियो रिकॉर्ड करने का आला निकला। शीरी मज़ारी ने बताया कि वॉइस रिकॉर्डर कॉफ़ी टेबल के नीचे छुपाया गया था। उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम पीटीआई के रहनुमा अपने अपने घरों की तलाशी लें। से पहले खान साहब के घर से एक लिसनिंग डिवाइस मिला था। कल दोपहर को मेरे घर में, मेरे बेडरूम में एक कॉफी टेबल है, ये डिवाइस निकला, यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था। ये वॉइस रिकॉर्डर है। मैं सारे सियासतदानों को कहती हूँ, खास तौर पे पीटीआई की लीडरशिप को, एक एक तस्वीर के पीछे देखे, एक एक मेज के नीचे देखे, कोई पता नहीं किसके घर में क्या डिवाइस लगा हुआ है। वेलकम बैक। डॉलर के आगे रुपए की बेकदरी, सियासी बेयकीनी की वजह से पाकिस्तान का हर दिन तारीखी। आज भी डॉलर की लंबी छलांग, 6 रुपये 79 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपये 99 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 225 रुपये तक में फरोख्त हो रहा है। और इमरान खान को पनाह गाहों और लंगर खानों में आने वाले मजदूर और ज़रूरतमंद अफराद शिद्दत से याद करने लगे। लंगर खानों में न खाने का वो मयार है और न ही सफ़ेद पोश मजदूर का भरम कायम रह पाया है। अभी जो शहबाज शरीफ है ना, सब कुछ खराब हो गई। पहले चावल भी मिलता था, गोश्त मिलता, सब कुछ मिलता। अभी ये देखिए टंडे, ये ना इनके छिलके उतार सकता है, ना आलू के छिलके उतार सकता है। ये इंसान का रहे या जानवर का रहे। कोई भूखा न रहे और कोई खुले आसमान तले ना सोए। गरीब मजदूर की इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान ने बतौर वजीर आजम लंगर खाने और पनाह गाहें कायम की। लेकिन इमरान खान के जाते ही लंगर खाने भी अदम तवज्जो का शिकार हो गए। पहले भी गुजारा करता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल खराब हुआ। अभी तो हमारा हालात खराब करता ये लोग। क्या जुल्म ना करो, ये सारा गरीब है। हम खुद किधर से बुनेर से बाहर धूप है और अंदर कोई काम नहीं है। मजदूरी से होता नहीं है ज्यादा। जरूरतमंद अफराद का कहना है अब ना कोई वजीर मुशीर का यहाँ गुजर है, न किसी को गरीब के मसाइल से दिलचस्पी है और खाना भी मयारी नहीं। शिकवा करें तो किससे करें, मजबूरी से लंगर खाने में पेट भरने आते हैं। खान साहब के टाइम में जो ना मिनिस्टर भी आता था इधर, वो मजिस्ट्रेट भी आता था, सारे आता था, वो जो है चेक कर रहा था हर चीज़। और जब ये उसकी हुकूमत गिरी हुई है तो आज अभी जो ना अफसर लोग आते हैं। दूर दराज से आए जरूरतमंद मजदूर तबके का कहना है लंगर खानों से इमरान खान का नाम और तस्वीर ही नहीं निकाली गई, बल्कि खाने पीने के साफ सुथरे इंतजामात भी खत्म कर दिए गए हैं। दिन पे जो नहीं ये टेंड आलू मिलते, इससे अलावा कुछ भी नहीं मिलते। हमारा वजीर आजम भी गया और साथ भी तस्वीर भी गया और छत भी गया। ठंडा रोटी मिलते है, आप उधर उनका हालत देखो, सालन की हालत देखो, रोटी की हालत देखो। ऐसे पहले हमने कभी शिकायत नहीं की है। लंगर खाने के मसाइल में इजाफे के बावजूद भी बेसहारा और दूर दराज इलाकों के मजदूर और जरूरतमंद अफराद पनागाहों और लंगर खानों में इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में पनाह लेने पर मजबूर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।